माननीय अध्यक्ष जी, कुछ दिनों पहले हमारे राज्य के एक नामी व्यापारी सत्येंद्र साहनी जी ने आत्महत्या कर ली। ये बड़ा दुखद विषय था पूरे राज्य के लिए। प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि जिन लोगों के सामने पूरी देश दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री झुका करते थे, उन्हें आपने उठाकर बंद कर दिया। मैं डीजीपी को भी साधुवाद देना चाहूंगा कि तमाम आरोपों के बावजूद आप झुके नहीं और आपने उन लोगों को बंद करके रखा। आपने प्रयास किया कि उस साहनी परिवार के साथ न्याय हो। लेकिन यहां से कहानी शुरू होती है। माननीय अध्यक्ष जी, असल में कहानी क्या है? सत्येंद्र साहनी जी की कंपनी के साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया गुप्ता बंधुओं ने। यह नाम इस सदन के लिए नया नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, बाद में उस व्यक्ति के ऊपर दबाव बनाया जाने लगा कि आप हमें 100 करोड़ रुपए दीजिए, हम एग्जिट कर जाएंगे। उनको तमाम अपने राजनीतिक संबंधों का देश दुनिया के हवाला दिया गया। वो व्यक्ति इतना प्रभाव में आ गया, इतना मानसिक तनाव में आ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। माननीय अध्यक्ष जी, अजय गुप्ता, अतुल गुप्ता, टोनी गुप्ता, गुप्ता ब्रदर्स, उत्तराखंड इन नामों से माननीय अध्यक्ष जी भली भांति वाकिफ है। में नहीं है, नाम ना लिया जाए, कृपया उनका नाम न लिया जाए तो बेहतर है। नाम ना लिया जाए। हाँ, गुप्ता बंधुओं को माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने हमारे राज्य में एक शादी की। तत्कालीन मुख्यमंत्री वहां पर घराती थे। 391 क्विंटल कचरा औली में छोड़ गए, जिसको उत्तराखंडी साफ करते रहे उनके जाने के बाद। माननीय अध्यक्ष जी, 2010 से लेकर 2018 तक लगातार गुप्ता बंधुओं को और गुप्ता बंधुओं के, क्योंकि देश में जीजाओं का जलवा अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो किसी के भी जीजा हों, उनके जीजा श्रीमान गुप्ता जी जो कि करजन रोड पर रहते हैं, उनको भी वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उसके बाद उन्हें जय श्रेणी की सुरक्षा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, प्रभाव यहीं खत्म नहीं होता। गुप्ता ब्रदर्स को, दोनों भाइयों को राज्य ने जेड श्रेणी की सुरक्षा, जो मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को दी जाती है, महामहिम को, वो सुरक्षा तक दी गई। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकारें उनके किस दबाव में रहती हैं? आखिर क्या लेकर सरकारों ने उनसे खाया हुआ है, हमारे राज्य के नेताओं ने, जो हम उनसे इतना दब कर रहते हैं? किस आधार पर जिन लोगों को पूरी दुनिया में वांटेड घोषित कर दिया गया, एफबीआई ने जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खोल दी, जिनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया, जिनको दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके खिलाफ साउथ अफ्रीका में सबसे बड़े भ्रष्टाचार के चलते रेमंड जोंडो श्रीमान महामहिम, जो कि पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में आयोग बनाकर जांच कराई गई। एफबीआई ने कहा कि ये लोग स्टेट कैप्चर करने वाले लोग हैं, जो राज्य के नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिली भगत करके उनको करप्ट करते हैं पहले, और उसके बाद उस राज्य या उस देश के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। 2016 में जेड श्रेणी सुरक्षा दी गई। 2018 में 6 जून को फिर जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, और सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, सारा कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको यूएसए में प्रतिबंधित किया गया, जिसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के चलते साउथ अफ्रीका में प्रतिबंधित किया गया, जिसको यूएई में प्रतिबंधित किया गया, उस कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज देहरादून के अंदर फॉर्म की गई। हेरिटेज एविएशन, अधिकतर हवाई जहाज इस राज्य में हेरिटेज एविएशन के उड़ते हैं। माननीय भी उसमें बहुत सारे सफर करते हैं, हमने भी किया है, लेकिन पैसे देकर किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि हेरिटेज एविएशन के साथ ऐसा क्या प्रेम है कि जितनी सेवाएं यहां शुरू की गई, सारी हेरिटेज एविएशन कर रही है। पूरे हेलीपैड पर शस्त्रधारा के उनका कब्जा है, उनकी काट तक अंदर है। मैं दूसरी कंपनी फॉर्म की गई, सारा कंप्यूटर्स की सब्सिडरी कंपनी, दून लेजर एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड,
इस कंपनी के साथ करार किया गया, 500 करोड़ खर्च करने पड़े, हम सरकार गिरा कर लेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे मतभेद हो सकते हैं सरकार के साथ, लेकिन मनभेद नहीं है। अगर उत्तराखंड राज्य की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम मिट्टी में मिला देंगे। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई रोककर इसके ऊपर चर्चा हो और इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच कराई जाए।